हमारे 3 मेयर बने और दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमने जिन लोगों को साथ में ले करके अपना मेयर बनाया था, काम करने में, प्रोग्राम तरतीब देने में बहुत दिक्कत आई और काम करने में इतनी रुकावटें आई कि जो काम हमने दिया था वो काम नहीं हो सका। सबसे पहला काम जो मैंने, हमारे हाजी नजमुद्दीन साहब मेयर थे उस वक्त, मैंने डिमांड की थी कि मालेगांव शहर में गंदे पानी की निकासी का कोई फाइनल डिस्पोजल नहीं है, इसलिए गंदे पानी की करती है कि हमने हर किसी को इक़्तिदार दिया है इस शहर में, जिन जिन ने मतलब हमसे इक़्तिदार मांगा है, शहर के अवाम ने सबको इक़्तिदार और पावर दिया है, बावजूद इसके शहर को क्या मिला? शहर में क्या है कि जिन लोगों को भी इक़्तिदार मिला, हमको भी मिला, लेकिन हमें काम करने नहीं दिया गया। मालेगांव के लोगों को पता है, या तो काम नहीं हो सका या नहीं कर सके, ये दोनों सूरत हाल है। नदी के इस तरफ और नदी के उस पार की आप देखोगे कारपोरेशन एक है, लेकिन उस पार काम हो जाता है, नदी के इस तरफ काम नहीं होता। वजह उसकी यह है कि जितनी सियासी पार्टियां हैं एक दूसरे के काम को रोकने की कोशिश करती हैं, और होता यही है। हमें तो इस बात की शिकायत है, लेकिन हम ये भी कहेंगे कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मालेगांव की विकास और तरक्की के कामों में कहीं कोई रुकावट नहीं डाली। जिनके ज़रिए से आज जो कारपोरेशन में हैं उनको भी इक़्तिदार दिया। शेख रशीद साहब 10 साल एमएलए रहे, शेख आसिफ साहब 5 साल एमएलए रहे और कारपोरेशन भी उनके पास थी। उन 5 सालों में मालेगांव में उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताना। वो तो बोलते कि हमने फ्लाईओवर भी बनाए, उर्दू घर बनाए, स्टडी सेंटर बनाए, ऐसे वो काम गिनाते। फ्लाईओवर की क्या सूरत हाल है आपको पता है? उर्दू घर से लेकिन काम हुआ है ये एक अलग क्या है, क्या काम हुआ है आपको पता है? उससे मालेगांव की आवाम को क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा हुआ हो या हो रहा हो तो आप मुझे बताओ। अभी आने वाले वक्त में कारपोरेशन के चुनाव है, जो काम वो गिनवाते हैं उससे मालेगांव की आवाम को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। फ्लाईओवर की सूरत हाल आप देख लो, उर्दू घर बनकर पड़ा हुआ है, बंद है, अभी तक कोई उसकी शुरुआत नहीं। हमने लेटर दिया कि उर्दू घर बन गया, कम से कम उसको जारी तो किया जाए। बरसरे इक़्तिदार रह करके मालेगांव में उन्होंने शहर की आवाम के लिए क्या किया वो बताओ। कोई अच्छा रोड बनाया हो, कोई अच्छा गार्डन बनाया हो, कोई अच्छा हॉस्पिटल बनाया हो? स्टडी सेंटर कहाँ है आप ज़रा ढूंढ के बताओ ना। नहीं, आपने जो सवाल किया उस पर मैं वही बात कह रहा हूँ जो पैगाम के तौर पर आवाम के पास जाए, कि जिन चीज़ों को काम के तौर पर वो गिनवाते हैं उन कामों को आप देख लो ना। मालेगांव की आवाम को उससे क्या फ़ायदा? एक फ्लाईओवर उन्होंने बनाया, ये पुल नहीं है, पुलिया है, मुझे आप बताओ उससे क्या फ़ायदा? उल्टा वहाँ उस पुल को बनाने की वजह से लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया, लोगों की प्रॉपर्टी की कीमत कम हो गई, दुनिया भर की दिक्कतें लोगों को है। जिन लोगों को मालेगांव में रहने हैं उनको फ्लाईओवर से कोई फ़ायदा नहीं। बस स्टैंड है, बस नीचे से आएगी, इस्लामपुरा जाना है, कुसुम्बा रोड जाना है, हज़ार खोली जाना है, सबको नीचे से आना जाना पड़ेगा, तो फ्लाईओवर से हमको क्या फ़ायदा? आप क्या उसमें तरतीब करने वाले? हमने तो बहुत सारा, हमने तो हमेशा 2009 से 14 के दरमियान भी हमने रोड गटर में अच्छा फ़ंड दिया था, लोगों को पानी की सहूलत हो और इसी के साथ चलने फिरने के रास्ते की सहूलत, तो वो काम हमने किया था। हमने कोई ऐसा बहुत बड़ा काम जिसमें बड़ा फ़ंड एक साथ लग जावे हमने नहीं किया। और बात कैसी है कि एक एमएलए को 2 करोड़ रुपये का फ़ंड मिलता है। एक्स्ट्रा फ़ंड लाने के लिए आदमी को जो भी जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसके लिए जो है ऐसे फ्लाईओवर, उर्दू घर के नाम पर लोग पैसा लाकर ज़ाय कर देते हैं। यहाँ तक कि वहाँ के एमएलए बताते हैं कि मैंने 17 करोड़ के आसपास के मतलब काम को अंजाम दिया है। उनसे आप फ़ंड रिलीज़ हो गया ऐसा एक लेटर ला के बता दो। अखबारात में मैं भी दे सकता हूँ कि मैंने क्या डिमांड दी है और क्या लेटर दिए है, लेकिन जब सिर्फ लेटर दे करके अखबार में दे देना, वो मेरी पार्टी के एमएलए हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोविड की वजह से सरकार के पास फ़ंड नहीं है, सरकार ने किसी को फ़ंड रिलीज़ नहीं किया। अगर ऐसा आप मानते हो कि उनको 17 करोड़ रुपए का फ़ंड मिला है, तो एक लेटर ला के बताना जो सरकार की तरफ से आया हो कि आपको इतना फ़ंड रिलीज़ किया गया है। अभी पिछले दिनों मुस्तकीम नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना चाहिए, तो इसको क्या समझा जाए? मैं असल में इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता। वजह उसकी ये है कि मैं बहुत सोच समझ करके कोई बात करता हूँ। मेरे पास काम करने वाले कैसे लोग हैं नहीं हैं वो मुझे पता है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। कुछ लोग मेरे करीब थे
और पूरे शहर में ये चर्चा किया करते थे कि उनका लेटर तो हम लोग बनाते, उनका काम तो हम लोग करते, उनको तो कुछ मालूमात नहीं है। तो मैंने ऐसे लोगों को दूर कर दिया। तो इस किस्म की बातें आ रही हैं। ठीक है बस। अभी बारिश का एग्जाम चालू है, पूरे शहर के अंदर गड्ढा गड्ढा कीचड़, लोग परेशान हैं, गिर रहे हैं। तो कारपोरेशन इसके ऊपर कब कार्रवाई करेगी या आप इसके ऊपर कुछ आवाज़ या कुछ काम कर रहे हैं? मैं आज कमिश्नर के पास गया था और इस सिलसिले में मैंने बातचीत की। ये काम कारपोरेशन का है। होना ये चाहिए था कि अगर कारपोरेशन 200-250 करोड़ रुपया शहर की विकास और शहर की जो है तरक्की पर खर्च करती है, ये पैसा कहाँ जाता है आज तक मालेगांव वालों को नज़र नहीं आया। 200 करोड़ रुपया कम नहीं होता। आज कमिश्नर ने जो बात मुझे बताई कि ये जो फंड वर्ग करते हैं उसमें 140 करोड़ रुपया था और 3 दिन के अंदर पूरा पैसा साफ़ हो गया। आप अंदाज़ा करो 140 करोड़ रुपया किसको बोलते हैं। तो मालेगांव में जो बदतरीन सूरत हाल है, चाहे गंदे पानी की निकासी गटर का बोलो या रोड बोलो या और दीगर जो सहूलतें हैं, इस्तेमाल का पीने का पानी बोलो, हेल्थ की लाइन से इलाज व मुआवजे की सहूलत बोलो, लाइट बोलो, ये सारी जिम्मेदारी कारपोरेशन की है। कारपोरेशन को करके देना चाहिए। मालेगांव के लोगों को ये बात समझ लेना चाहिए कि आज कारपोरेशन पर जो लोग हैं ये उनका पहला मौका नहीं है। आज 25 साल से एक ख़ानदान मालेगांव कारपोरेशन पर बरसरे इक़्तिदार है और आज तक मालेगांव के जो हालात हैं आपको पता है।